बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बच्चों के अंदर ज़हानत की इकसाम के बारे में है। हमारे यहाँ अमूमन पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने को ही बच्चे की ज़हानत का मयार समझ लिया जाता है, मगर दुनिया भर में ज़हानत की नौइयत पर बहुत तहकीक हुई है और इंसानी ज़हानत के बारे में फ़हम में बहुत इजाफ़ा हुआ है। दुनिया भर में अब बच्चों की ज़हानत को जांचने के नए पैमाने ईजाद किए जा चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर ले या स्कूल में उसका आईक्यू ज़्यादा हो, सिर्फ वही ज़हीन कहलाए। दुनिया भर में बहुत सारे पीएचडी करने वाले और आला तालीम याफ्ता लोगों को ज़ाती ज़िंदगी और अपने पेशे में जब दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा नाकाम देखा गया, तो माहिरीन नफ्सियात ने इस पर तहकीक की और वजह मालूम की। इस तहकीक का नतीजा ये निकला कि ज़हानत की बहुत सारी इक़साम होती हैं और तालीमी ज़हानत महज ज़हानत की एक शाख है। माहिर नफ्सियात जॉन ग्रे अपनी किताब में ज़हानत की मंदरजा झेल इक़साम का हवाला देते हैं। नंबर 1, एकेडमिक इंटेलिजेंस। इससे मुराद तालीमी ज़हानत है। जिन बच्चों के अंदर ये ज़्यादा होती है वो जमात में इन्हिमाक के साथ बैठकर उस्ताद की बात सुन सकते हैं और जल्दी सीख सकते हैं। वो उस्ताद की बताई हुई बात को अच्छी तरह जहन नशीन करके उसको इम्तिहान में दोहरा भी सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अमली ज़िंदगी में भी अपने सीखे हुए इल्म को नाफिज कर सकते हैं। ये ज़हानत पढ़ने, लिखने और उस्तादों का दर्स सुनने से परवान चढ़ती है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि ऐसे बच्चों को पढ़ने, लिखने और उलमा की सोहबत इख्तियार करने के भरपूर मौके दें। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे मुराद जज्बाती ज़हानत है। जज्बाती तौर पर ज़हीन बच्चे अपने आप के साथ और दूसरों के साथ न सिर्फ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, बल्कि उसको बरकरार भी रख सकते हैं। इनको दूसरे बच्चों की निस्बत इस बात का ज़्यादा शऊर होता है कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं, यानी ये ख़ुद को दूसरों की जगह पर रख कर उनके नुक्ते नज़र को समझ सकते हैं। यही वजह है कि ये इनके साथ हमदर्दी भी रखते हैं और ताल्लुक़ भी कायम रख सकते हैं। इनकी ये ज़हानत इनको इस काबिल बनाती है कि ये न सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बल्कि अपने दफ्तर वग़ैरह में भी लोगों के साथ कामयाब ताल्लुकात कायम करें। ये बच्चे अपने जज्बात को भी न सिर्फ बयान कर सकते हैं बल्कि संभाल भी सकते हैं। वालिदैन को चाहिए कि ऐसे बच्चों को मौका दें कि वो दूसरे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा घुले मिलें और ख़ुद भी उनसे खुलकर बातचीत करें। नंबर 3, फिज़िकल इंटेलिजेंस। इससे मुराद जिस्मानी ज़हानत है। जिस्मानी तौर पर ज़हीन बच्चे खेलों में सबकत ले जाते हैं और दूसरों की निस्बत इस बात का ज़्यादा शऊर रखते हैं कि उन्हें अपने जिस्म को कैसे सेहतमंद और मजबूत रखना है। गोया इनको कुदरती तौर पर पता होता है कि इनके जिस्म को मजबूत रखने के लिए सही वर्जिश और सही खुराक की ज़रूरत है। इस जहानत को परवान चढ़ाने के लिए इनको उस्ताद की तरबियत के तहत मश्क करने की ज़रूरत होती है। जब इनका दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला करवाया जाए तो इससे इनकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा होता है। इनको वालिदैन की तरफ से बहुत हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। वालिदैन न सिर्फ इनको अच्छा महसूस करवाएं बल्कि इनकी जिस्मानी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। नंबर 4, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इससे मुराद तख्लीकी ज़हानत है। जिन बच्चों में ये ज़्यादा होती है उनमें तसव्वुर करने की सलाहियत आम बच्चों से बढ़कर होती है। ये अपने जहन में आसानी से किसी भी चीज़ का तसव्वुर बांध लेते हैं। मसलन ये अमूमन दोस्तों के बगैर भी अपने ख्याली दोस्त बनाकर छोटे मोटे खिलौनों से ही अपनी ख्याली दुनिया सजाकर खेल खेल लेते हैं। इन्हें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती।
جب والدین ان کے لیے کھیل کا بہت سا سامان فراہم کر دیتے ہیں تو ان کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اگر والدین ان کو کہانیاں سنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح یہ اپنی تخلیقی ذہانت کو استعمال میں لا کر کہانی کے سارے مناظر اور سب کردار اپنے تصور میں ہی بنا لیں گے۔ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے سے ان کی یہ ذہانت بری طرح متاثر ہوگی۔ والدین کو چاہیے کہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے تصور کی بنیاد پر نئے نئے مسائل کا حل نکالیں۔ اس طرح یہ بچے مستقبل میں ان مقامات پر بھی کامیاب ہوں گے جہاں دوسرے ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ عام انداز سے ہٹ کر سوچیں اور نئے زاویوں سے مسئلوں کو دیکھیں۔ بہت سے کامیاب تاجر کوئی ڈگری نہ رکھنے کے باوجود بھی اونچے مقامات کو پہنچے۔ وجہ ان کی تخلیقی ذہانت تھی۔ بچپن سے ان کی اس ذہانت کو پروان چڑھایا گیا اور انہوں نے ہمیشہ مسئلوں کو اپنے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی، نہ کہ لکیر کے فقیر بنے۔ نمبر 5، آرٹسٹک انٹیلیجنس۔ اس سے مراد فنون لطیفہ کی ذہانت ہے۔ جن بچوں میں یہ ذہانت زیادہ ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر مصور، کہانی نویس، گلوکار، اداکار اور لکھاری وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو ایسے استادوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پہلے سے ان شعبوں میں کمال کے درجے کو پہنچ چکے ہوں۔ یہ بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں اور عموماً ان کو جذباتی طور پر ویسی حمایت نہیں ملتی جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ اپنے جذبات کھل کر بیان کریں اور ان کی کامیابیوں پر ان کو شاباشی بھی دیتے رہیں۔ نمبر 6، کامن سینس انٹیلیجنس۔ اس سے مراد وہ عام سمجھ بوجھ یا فہم ہے جو روزمرہ کے کاموں میں برتا جائے۔ جن بچوں میں یہ ذہانت زیادہ ہوتی ہے وہ لمبی چوڑی تقریروں اور لیکچر سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ان کو کسی کام کے کرنے کے لیے صرف اس قدر معلومات چاہیے ہوتی ہیں جو قابل عمل ہوں، یعنی صرف ضرورت کے تحت معلومات کا استعمال کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اور کام سے کام رکھتے ہیں۔ یہ بچے عموماً اسکول میں پڑھائی جانے والی اضافی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان معلومات کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ اس وقت تک پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیں گے جب تک اس کا ان کی عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایسے بچے بہت حقیقت پسند ہوتے ہیں اور عموماً ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں کیونکہ یہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے، بلکہ اس بات کا رجحان رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کا اپنی عملی زندگی میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ والدین کو چاہیے کہ ان کی اس ذہانت کو پروان چڑھانے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے مواقع دیں تاکہ یہ عملی طور پر پہلے سیکھیں اور بعد میں نتائج کی بنیاد پر اپنی کارکردگی کو خود جانچ بھی سکیں۔ نمبر 7، انٹیوٹیو انٹیلیجنس۔ یہاں انٹیوشن سے مراد چھٹی حس یا الہامی علم ہے۔ یہ بچے فطری طور پر سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں جیسے اللہ نے علم کو الہام کر دیا ہو۔ ان کا رجحان روحانیت کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو محض چند جملے پڑھنے سے ہی ان کو کتاب کا متن سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ جب کسی استاد سے پڑھتے ہیں تو اس کے سارے علم کو بہتر طور پر جذب کر پاتے ہیں، حالانکہ ان کا تجربہ اور علم استاد کی سطح کا نہیں ہوتا۔ اس ذہانت کو پروان چڑھانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ خود بھی بچوں کی زندگی میں استاد کا کردار ادا کریں اور دوسرے استادوں سے بھی ان کو فیض یاب ہونے کا موقع دیں۔
नंबर 8, गिफ्टेड इंटेलिजेंस। इससे मुराद जिंदगी के किसी एक शोबे में गैर मामूली जहानत का होना है। ऐसे बच्चे दूसरे शोबों में अमूमन पीछे रह जाते हैं। मसलन कुछ बच्चे गैर मामूली जिस्मानी जहानत रखते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि इनमें तालीमी जहानत भी उतनी ही ज़्यादा हो, लिहाजा वो क्लास में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। एक और मिसाल ऐसे बच्चे की हो सकती है जो तालीमी लिहाज से तो बहुत लायक हो, मगर समाजी लिहाज से इतनी आम समझ बूझ भी ना रखता हो कि मुआशरे में लोगों से ताल्लुकात बरत सके। लिहाजा स्कूल में ज़हीन होने के बावजूद भी हो सकता है कि मुआशरे में लोगों के हाथों धोखा खाता हो वगैरह। वालिदैन को चाहिए कि सब्र से काम लें और जिन शोबों में ये बच्चे कमज़ोर हैं उनमें इन पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करें ताकि ये बच्चे मुआशरे में अपने हमपल्ला लोगों के बराबर ज़िंदगी गुजार सकें। आज का मौजू बच्चों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जहानतों के बारे में था। एक ही वक्त में बच्चे के अंदर एक से ज़्यादा किस्म की जहानत पाई जा सकती है। उम्मीद है कि इससे वालिदैन को अपने बच्चों को समझने में मदद मिली होगी और वो बेहतर अंदाज में उनकी तरबियत कर सकेंगे। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।